आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 76। प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट किया था। तो आज हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका टाइटल है मैथमेटिकल इंडक्शंस एंड बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, तो इसमें ये दो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन पे मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है और बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है। ठीक है, इसमें बाइनोमियल थ्योरम भी होगा और बाइनोमियल सीरीज भी होगा। ठीक है, दो टॉपिक इसमें है, एक टॉपिक है मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, तो बेसिकली इस चैप्टर में हम 3 टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक नंबर 1, मैथमेटिकल इंडक्शन। मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है? ठीक है, मैथमेटिकल इंडक्शन ऐसा टूल होता है, ऐसा प्रोसेस है, ऐसा मेथड है जिसको अप्लाई करके हम ये मालूम कर सकें कि दी हुई सीरीज जो है ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम एक सीरीज को उसमें गुजारे। ठीक है, इस प्रोसेस में मैथमेटिकल इंडक्शन में तो हम परखते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं जो हमारे पास दी हुई है सीरीज वो ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, समझ आ गई जी। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 8.1। उससे पहले हम देखें कौन सी 2 स्टेप्स हैं, कौन सी 2 कंडीशंस हैं जो सेटिस्फाई करेंगी मैथमेटिकल इंडक्शन के प्रोसेस के बाद। तो हम कहेंगे दी हुई सीरीज क्या है, ट्रू है फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो देखें फर्स्ट वन पे जो भी हमें सीरीज दी होगी Sn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। उस सीरीज में हम n इक्वल टू 1 पुट करें ना, तो सेटिस्फाई करें, दोनों साइड्स के आंसर मतलब सेम आए, सेटिस्फाई करें। ठीक है, एक कंडीशन ये है मैथमेटिकल इंडक्शन प्रोसेस की एप्लीकेशन पे। ठीक है, याद रखिएगा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, Sn इज ट्रू होना चाहिए फॉर n इक्वल टू 1। दूसरी कंडीशन क्या है? ठीक है, स्टेटमेंट के ट्रू होने की, s इंटू के प्लस 1, n की जगह अगर k प्लस 1 पुट किया जाए, इज ट्रू वेन एवर, जब भी s k इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, मतलब s ऑफ k मतलब n की जगह अगर k पुट करें, s ऑफ k जो हमारी सीरीज बनेगी वो ट्रू हो जब भी हम k की जगह k प्लस 1 पुट करेंगे। ठीक है, ये जो है ना स्टेप हमें जब हम एप्लीकेशन करेंगे तो वो क्लियर होगा। अभी फिल वक्त सिर्फ हम कंडीशन सुन लें कि सबसे पहले हम सीरीज़ में n इक्वल टू 1 पुट करेंगे, तो दोनों साइड का आंसर सेम आए तो हम कहेंगे कंडीशन 1 जो है सेटिस्फाई कर रही है। दूसरे नंबर पे जो भी हमें सीरीज़ दी होगी उसमें सबसे पहले n की जगह k पुट करेंगे। अब सीरीज़ को जो है ना हमने इंटीजर k रख दिया n की जगह। ठीक है, एस के, तो एस के में जब भी कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स पुट करें वो हमेशा ट्रू हो, किसके लिए, s इंटू के प्लस 1 के लिए। ये कंडीशन सेटिस्फाई अगर करेगी दूसरी, तो हम कहेंगे जो गिवन हमारे पास सीरीज़ है वो क्या है, ट्रू है फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन की एप्लीकेशन में फर्दर ये दोनों कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखें जी क्वेश्चन नंबर 1 है यूज़ मैथमेटिकल इंडक्शन
मैथमेटिकल इंडक्शन को यूज़ करें और साबित करें कि गिवन जो सीरीज़ है ये ट्रू है। ठीक है, मतलब दोनों साइड जो है ना वो एक दूसरे के बराबर हैं जिस कंडीशन में लिखी हुई है। ठीक है, अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन के 2 स्टेप्स जिनको हमने यूज़ करते हुए प्रूव करना है। ठीक है, स्टेप नंबर 1, फॉर n इक्वल टू 1, ये स्टेप नंबर 1 है कि जो भी हमारे पास सीरीज़ दी होगी n की जगह इक्वल टू 1 पुट करेंगे। ठीक है, n इक्वल टू 1। हमने इसको कैसे चेक करना है, इस स्टेप को जो पहला डिजिट होगा ना हमारा 1, वो किसके बराबर आना चाहिए, इक्वल पे जो भी टर्म हमारी लिखी हुई है। ठीक है, इक्वल साइन पे दूसरी तरफ राइट साइड पे जो भी लिखी हुई है हमारे पास कंडीशन बनी हुई है टर्म की, उसके बराबर आनी चाहिए। तो देखें, फॉर n इक्वल टू 1, 1 इक्वल टू n इंटू n की जगह 1 पुट किया, इंटू 2 इंटू 1 माइनस 1, जहाँ n है वहाँ 1 पुट कर दिया, तो 2 मल्टीप्लाई 1 2 माइनस 1 1 आ जाएगा, 1 माइनस मल्टीप्लाई 1 1 1 इक्वल टू 1। देखें, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई कर गई फॉर n इक्वल टू 1, तो हम कहेंगे सो कंडीशन 1 इज सेटिस्फाइड। कंडीशन 1 सेटिस्फाई कर गई है। अब दूसरी कंडीशन चेक करनी है, दूसरी कंडीशन भी अगर सेटिस्फाई करती है देन जो हमें स्टेटमेंट दी हुई है तो हम कहेंगे ये ट्रू है फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में हमने क्या करना है, सबसे पहले लेट्स सपोज करना है, हमने फ़र्ज़ करना है कि जो सीरीज़ हमें दी हुई है स्टेटमेंट में वो ट्रू है फॉर n इक्वल टू के, एस ऑफ के, एस के आपने पहले एस के की सूरत बनानी है। ठीक है जी, तो सबसे पहले हर स्टेप क्वेश्चंस का, ये मैथमेटिकल इंडक्शन में हर स्टेप को आपने इसी तरह लेके चलना है जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रोसेस सेम होगा। सपोज दैट स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n इक्वल टू के, जहाँ जहाँ n है वहाँ k पुट कर देना है। ये हमने फ़र्ज़ किया अभी। ठीक है, फ़र्ज़ कर रहे हैं 1 + 5 + 9 अप टू सो ऑन प्लस 4 के, n की जगह k पुट कर दिया -3 k इंटू 2k - 1। ठीक है, हमने सपोज कर लिया कि ये n इक्वल टू k के लिए ट्रू है, फ़र्ज़ कर लिया है। ठीक है जी, तो इसको किसके बराबर है रखेंगे, इसको क्वेश्चन नंबर 1 के बराबर रख लें। ठीक है, अब देखें n इक्वल टू k के इक्वल रखने के बाद हमने चेक करना है कि n को k + 1 पुट करें तो स्टेटमेंट जो है ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ये ट्रू हो, s इंटू k + 1। उसके लिए चेक कैसे करते हैं, देखें, नो टू प्रूव, अब हम साबित करेंगे स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n इक्वल टू k + 1। ठीक है, पहले n इक्वल टू 1, फिर सेकंड स्टेप के लिए n की जगह k पुट किया, s ऑफ k बनाई हमने। ठीक है, s ऑफ k बनाने के बाद n की जगह k + 1 पुट करना है। नो टू प्रूव, साबित करना है कि स्टेटमेंट ट्रू है फॉर n इक्वल टू k + 1। जहाँ जहाँ k है वहाँ k + 1 पुट कर देना है आपने। ठीक है, 1 + 5 + 9 4 इंटू k की जगह k + 1 -3 k + 1 इंटू 2 इंटू k + 1 -1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 4 × k 4k + 4 4 -3 क्या आएगा, 4k + 1 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करें, k + 1 वैसे ही 2k + 2 + 2 -1 1 2k + 1 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है जी, 2k × k स्क्वायर 2k², k को 1 के साथ k, 2k को 1 के साथ 2k, 1 को 1 के साथ k, तो 2k + 1k, 2k² + 3k + 1। अच्छा, जो यहाँ राइट साइड पे आएगा ये ज़रा देखिएगा, ये हमारी एक इक्वेशन बन गई प्रूफ की सूरत में, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलेंगे।
ठीक है जी। ये हमने क्या किया, n की जगह k+1 पुट किया, तो राइट साइड पे आ गया हमारे पास 2k² + 3k+1। अब ये स्टेप इम्पोर्टेंट है जो हर क्वेश्चन में आपने करना है साबित करने के लिए कि गिवन स्टेटमेंट इज़ ट्रू है फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। आपने क्या करना है, लेफ़्ट साइड पे k+1 पुट करने के बाद लेफ़्ट साइड पे जो भी यहाँ टर्म आएगी ना 4k+1, जो भी यहाँ आती है टर्म, उस टर्म को आपने ऐड कर देना है इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 में ऐड करने के बाद राइट साइड पे जो सिंप्लीफाई करके आंसर आएगा उसके आंसर को, इक्वेशन नंबर 2 के आंसर को, दोनों को चेक करना है। ठीक है, अगर दोनों सेम आ जाते हैं तो आपने कहना है कि कंडीशन सेटिस्फाइड है, s × k पे ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स पे जो है ना स्टेटमेंट ट्रू है अगर k+1 पुट करें तो। ठीक है, तो देखें स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या करना है, हमने लेफ़्ट साइड पे k+1 पुट करने के बाद लेफ़्ट साइड पे जो भी टर्म बनती है 4k+1, 4k+1 को आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है दोनों तरफ। ऐड 4k+1 इन इक्वेशन 1, इसमें भी पुट कर दिया, इधर भी पुट कर दिया, दोनों तरफ इक्वेशन नंबर 1 में दोनों तरफ 4k+1 पुट किया। अब राइट साइड को आपने सॉल्व करना है। ठीक है, इसका आंसर और इक्वेशन 2 का आंसर सेम आना चाहिए। sk को sk+1 के लिए ट्रू साबित करने के लिए। ठीक है जी। अच्छा जी, देखें k × 2k-1 वैसे ही इसमें ऐड हो क्या हुआ 4k+1, इसमें भी ऐड हो गया 4k+1, इसको वैसे ही चलने दें। यहाँ इसको मल्टीप्लाई करें 2k² - k + 4k+1, देखें 2k² वैसे ही + 4k - 1 3k² आ गया, 3k सॉरी +1। अब देखें 2k² + 3k+1 इसका आंसर, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल लें, और 2 का आंसर, दोनों सेम आ रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब है s(k) अगर ट्रू है फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, देन s(k+1) का जो आंसर आया है ऐड करने के बाद वो उसके इक्वल आ रहा है। ठीक है, इन दोनों कंडीशंस की सेटिस्फैक्शन पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 बोथ कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, सो Sn, देखें दोबारा देख लेंगे जैसे 2k² - k + 4k+1, 2k² + 4 - 1 + 3 + 1। ठीक है, देखें ये दोनों सेम आ रही हैं, सेम आ गई, तो हम कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 बोथ कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, सो Sn इज़ ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर। जो हमने फाइंड करना है कि जो गिवन स्टेटमेंट है वो ट्रू है फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, ये 2 स्टेप्स में हमारा आंसर आएगा। दोबारा देखें क्वेश्चन को, क्योंकि ये तमाम क्वेश्चंस इस टाइप के ही होंगे, हर क्वेश्चन एक जैसे मेथड से होगा। ठीक है, सबसे पहले आपने n = 1 पुट करना है, दूसरे स्टेप में आपने क्या करना है n = k पुट करना है गिवन स्टेटमेंट पे, तो थर्ड वन पे आपने क्या करना है n = k पुट करने के बाद थर्ड स्टेप पे आपने क्या करना है, जो प्रूव करना है कि sk जो हमारे पास आ गई है स्टेटमेंट s(k), उसमें हमने साबित करना है कि ये जो s(k) है s(k+1) के लिए ट्रू है। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि k की जगह k+1 पुट कर देनी है। ठीक है ना, n = k+1 पुट करेंगे। ठीक है, तमाम आपने इक्वेशन 1 के जो स्टेटमेंट में k लिखा हुआ है, k की जगह आपने k+1 पुट करना है। अब उसके बाद राइट साइड का जो आंसर आता है, लेफ़्ट साइड की टर्म को
आपने इक्वेशन नंबर 1 में दोनों तरफ ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद जो राइट साइड पे कंडीशन बनेगी उसको सिंपलीफाई करना है। राइट साइड का आंसर आपका स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n इक्वल टू के प्लस 1 पे जो आंसर इक्वेशन नंबर 2 का आया, दोनों सेम आने चाहिए। अगर सेम आ जाते हैं तो हम कहेंगे कि गिवन स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 देखें। बिल्कुल उसी प्रोसेस से करेंगे। एक दो सवाल आप प्रैक्टिस के लिए करेंगे तो ये बहुत इजी लगेंगे आपको। ठीक है। मैथमेटिकल इंडक्शन की एप्लीकेशन कैसे की जाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ जी, गिवन। सबसे पहला स्टेप हमने क्या किया, स्टेटमेंट चेक करनी है फॉर n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है। 1 इक्वल टू n स्केयर, ये दोनों सेम आने चाहिए फॉर n इक्वल टू 1। ठीक है। पहली कंडीशन क्वेश्चन नंबर 1 के लिए जो हमने प्रूव की थी, देखें उन्हीं स्टेप्स को लेके चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हुए सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो 1 इक्वल टू n इंटू 2n माइनस 1, ये दोनों सेम आने चाहिए n इक्वल टू 1 पे। देखें 1 इक्वल टू n स्केयर, n की जगह 1 स्केयर 1 होता है, 1 इक्वल टू 1 लें जी। सो कंडीशन 1 इज सेटिस्फाइड, कंडीशन 1 सेटिस्फाई किए। अब दूसरी हमने क्या पढ़ी थी, दूसरा स्टेप क्या था। दूसरा स्टेप में हमने सपोज करना है कि जो स्टेटमेंट दी हुई है वो ट्रू है किसके लिए, एस ऑफ के के लिए। ठीक है। तो ये देखें स्टेटमेंट गिवन है, उसको हम चेक करते हैं, सपोज करते हैं, सॉरी। स्टेप नंबर 2, सपोज करें स्टेटमेंट ट्रू है किसके लिए, n इक्वल टू के के लिए। ये हम फ़र्ज़ कर रहे हैं, जो यहाँ पे फ़र्ज़ किया हमने। ठीक है। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ k पुट कर दिया, ये फ़र्ज़ कर लिया, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे। अब हमने प्रूव क्या करना है कि जो s ऑफ k है वो ट्रू है फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स व्हेन एवर, जब भी हम k की जगह k प्लस 1 पुट करें, मतलब n की जगह k इक्वल k प्लस 1 पुट हो। ठीक है जी। तो हम लिखेंगे नोट टू प्रूव, ये हमने साबित करना है स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n इक्वल टू के प्लस 1। तो k की जगह जहाँ जहाँ k है वहाँ हमने पुट कर देना k प्लस 1। ठीक है। अब देखें k प्लस 1 पुट किया, 2 इंटू के प्लस 1, 2k प्लस 2 है, 2 माइनस 1, 1 आ गया। यहाँ a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। अब इसका आंसर हमने चेक करना है, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 में क्या किया था जी, कि जो हमारा ये n इक्वल टू के प्लस 1 पुट करने के बाद राइट साइड पे जो आंसर आया है, यही आंसर आना चाहिए क्वेश्चन नंबर 1 का। कब, जब ये जो टर्म है लेफ़्ट साइड वाली 2k प्लस 1, इसको हम ऐड करेंगे इक्वेशन 1 के दोनों तरफ। ठीक है। यही काम किया ना, देखें क्वेश्चन नंबर 1 में ऐड 4k प्लस 1 इन इक्वेशन नंबर 1, यहाँ क्या आई है 2k प्लस 1 आई है। अब इस 2k प्लस 1 टर्म को ऐड करेंगे इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में दोनों तरफ ऐड कर दें, फिर चेक कर लें राइट साइड को, राइट साइड का इसके बराबर आंसर आना चाहिए। तो 2k माइनस 1 में ऐड किया 2k प्लस 1। ठीक है। 2k माइनस 1 में ऐड कर दिया जी 2k प्लस 1। ठीक है। इस तरफ के स्केयर प्लस के स्केयर में ऐड किया प्लस 2k प्लस 1। ठीक है। के स्केयर प्लस 2k प्लस 1, देखें राइट साइड का आंसर ये भी आ गया, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोला। इसका आंसर इक्वेशन नंबर 2 के बराबर आ रहा है, सेम है। तो हम कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 बोथ कंडीशन आर सेटिस्फाइड, सो SN गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, यही हमने साबित करना था। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन भी बिल्कुल उसी तरह। ठीक है। इन्हीं स्टेप्स को ज़ेर में रखना है। देखें जी स्टेटमेंट क्या है, 1 + 4 + 7 अप टू 3n - 2 इक्वल टू n इंटू 3n - 1/2। सबसे पहला स्टेप, पुट n इक्वल टू 1, 1 इक्वल टू n इंटू 3n - 1/2। जहाँ n है वहाँ 1 पुट करें, 3 इंटू 1 3 - 1 2, 2/2, 2 2 से कैंसिल,
देखिए 1 का आंसर 1 के इक्वल आ रहा है। सो कंडीशन 1 इज सेटिस्फाइड। सेकेंड स्टेप क्या था, सपोज करना है कि स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है फॉर n इक्वल टू के। जहाँ जहाँ n है वहाँ k पुट कर दिया, k पुट करेंगे पहले, ठीक है। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ k पुट कर दिया, ये हमने लेट सपोज किया जी, ठीक है। उसके बाद सपोज करने के बाद हमने प्रूव क्या करना है कि अगर एस एन की जगह के पुट किया तो तमाम पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए एस ऑफ के प्लस 1 जो है वो ट्रू होगा। तो आपने के की जगह के प्लस 1 पुट कर देना है, ठीक है। के प्लस 1 पुट करें जी, 3 इंटू के प्लस 1 माइनस 2, के प्लस 1 इंटू 3 इंटू के प्लस 1 माइनस 1 ओवर 2। तो 3k प्लस 3 माइनस 2 क्या आ जाएगा 1, यहाँ 1 3k प्लस 1 आ गया। और इस तरफ k प्लस 1 इंटू 3k प्लस 3 माइनस 1 2 आ जाएगा, 3k प्लस 2 ओवर 2। अब देखें ये हमारी इक्वेशन नंबर बन गई 2। तो इक्वेशन नंबर 2 का ये राइट साइड हमने प्रूव करनी है। कब, जब इसके लेफ्ट साइड पे ये जो टर्म दी हुई है 3k प्लस 1, इसको हम ऐड करें किस में, इक्वेशन नंबर 1 में। तो हम क्या कहेंगे, ऐड 3k प्लस 1 इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें और आंसर राइट साइड का ये आना चाहिए, ठीक है। चेक करते हैं जी, 1 प्लस 4 प्लस 7 इंटू 3k माइनस 2 में ऐड किया 3k प्लस 1, इधर k इंटू 3k माइनस 1 ओवर 2 ऐड किया 3k प्लस 1। इन दोनों में एलसीएम लिया, एलसीएम 2 आ गया जी। तो 2 एलसीएम आया था, ऊपर वाली तो वैसे ही आएगी 3k स्क्वायर माइनस k प्लस एलसीएम 2 है तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा इसके साथ 3k प्लस 1 के साथ, 3 2 जार 6 प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है। ये एलसीएम ज़रा देखिएगा ठीक तरह कि ये 2 सेकेंड से ऊपर वाली रकम वैसे ही आ गई, प्लस अब ये 2 इधर डिवाइड इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 2 जार 6 प्लस 2, ये क्या आ जाएगा 3k स्क्वायर 6k माइनस 1k 5k, 3k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 2 ओवर 2। इसके पेयर बनेंगे जी, इसके पेयर बनेंगे। इसका आंसर ये क्वेश्चन नंबर 2 के राइट साइड के बराबर आना चाहिए, ठीक है जी। चेक करते हैं जी, नेक्स्ट स्टेप में देखें पेयर क्या बनेंगे। पेयर बनेंगे 3k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 2 है, तो पेयर क्या बनेंगे 5 2 3 2 जार 5, मल्टीप्लाई करने से 5 आना चाहिए, प्लस माइनस करने से प्लस 2 आना चाहिए, प्लस 2 प्लस 3 ये पेयर बनेंगे, प्लस 2k प्लस 3k। तो पेयर बनाएंगे, पेयर बन गए हमारे। ये लेफ़्ट साइड तो वैसे ही चलेगी, आप 2 डॉट डॉट ये लिख रहे हैं वैसे ही लेफ़्ट साइड 3k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 2k इक्वल टू 2। इन दोनों में 3 k कॉमन तो बच जाता है k प्लस 1, इन दोनों में 2 कॉमन तो k प्लस 1 बच जाएगा, k प्लस 1 दोनों में कॉमन तो k प्लस 1 इंटू 3k प्लस 2 ये बच गया ओवर 2। देखें ये इक्वेशन नंबर 3 बन गई। देखें इक्वेशन नंबर 3 की राइट हैंड साइड और इक्वेशन नंबर 2 की राइट हैंड साइड बिल्कुल सेम आ रही है, ठीक है जी। तो हम कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह और 2 की तरह बोथ कंडीशन आर सेटिस्फाइड। सो SN मतलब गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है जी। तो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मोस्टली आपको यही क्वेश्चन एक आता है जिसमें मैथमेटिकल इंडक्शन अप्लाई करते हुए प्रूव करना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। इसके रिमेनिंग क्वेश्चन कर लीजिएगा, 4-5 और क्वेश्चंस कर लें प्रैक्टिस के लिए। यही प्रोसेस है जो क्वेश्चन नंबर 1 का है, वही क्वेश्चन नंबर 9 का है, 4 का है, 5 का है, 6 का है, 10 का है। जस्ट सिंप्लीफिकेशन है, प्रोसेस यही है, हर क्वेश्चन एक पैटर्न से होगा, ठीक है। तो ये था जी लेक्चर नंबर 76। मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।